अलार्म कॉल्स एवरीवेयर। वहाँ पे वाटर बॉडी है, वहाँ पे अलार्म कॉल्स है, पीछे पहाड़ी है, वहाँ से अलार्म कॉल्स चल रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन है। दोस्तों 2026 के समर सीजन का हमारा एक ही मकसद है, इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पार्क्स को कवर करना और उन पार्क से जुड़े हमारे सारे इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करना। हमारे व्यूअर्स को हर हफ्ते कुछ नया एक्सपीरियंस मिले, इसी कोशिश में माई जंगल जंक्शन का कारवां आज निकल पड़ा है महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड बोर टाइगर रिजर्व की ओर। माई जंगल जंक्शन के अगले कुछ एपिसोड्स बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और अगर नहीं किया हो तो विदाउट फेल अभी के अभी करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। बोर टाइगर रिजर्व, इंडिया के सबसे छोटे टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। नागपुर से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में करीब 138 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये पार्क अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स को लेकर आजकल काफ़ी चर्चा में है। आज का ये व्लॉग डेडिकेटेड है इस पार्क की खूबसूरती और यहाँ की रिच वाइल्ड लाइफ के नाम। तो चलिए इस पार्क के कुछ सीक्रेट्स जानने के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इस पार्क को इंडिया के बाकी पार्क से बिल्कुल अलग बनाते हैं। 1970 में एनिमल सैंक्चुरी डिक्लेयर किए इस जंगल को 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बोर टाइगर रिजर्व का नाम पड़ा यहाँ की एक नदी बोर से, और इस पार्क के 2 मेन एंट्रेंसेस हैं, बोर धरण और अडेगांव। और आज की सफारी हमने बोर धरण एंट्रेंस से बुक की थी। यहाँ की सफारी की शुरुआत दूसरे पार्क्स की सफारी से थोड़ी अलग होती है। यहाँ सबसे पहले आपको पहुंचना होता है बोर डैम के पास लोकेटेड बोर टाइगर रिजर्व सफारी टिकट काउंटर के पास, जहां आप अपनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या पर्सनल कार यहीं पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। सफारी टिकट काउंटर पर आपके परमिट्स चेक किए जाते हैं, और अगर आप कोई प्रोफेशनल कैमरा कैरी कर रहे हो तो उस कैमरा और लेंस के मॉडल के मुताबिक आपको उसके लिए 200 से 500 इंडियन रुपीस का एडिशनल पेमेंट भी करना पड़ता है। और यहीं पर आपको आपके गाइड के साथ साथ जिप्सी और ड्राइवर भी असाइन होते हैं। अगर आप इस गेट पर समय से काफ़ी जल्दी पहुंचते हैं तो यहाँ पर टूरिस्ट के लिए एक वेटिंग लाउंज फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लेकिन पार्क की एक्चुअल एंट्री यहां से करीब 3 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और आपको असाइन की हुई जिप्सी ही आपको बुकिंग विंडो से वहां तक ले जाती है। रास्ते में आपको सूखी बोर नदी और बोर डैम दिखाई देता है। मेन एंट्रेंस पर पहुंचने से पहले आपको अपने मोबाइल फोन्स गाइड के पास हैंडओवर करने पड़ते हैं, जिन्हें वो सेफली एक बॉक्स में रखते हैं। इतना ही नहीं, गाइड्स और ड्राइवर्स भी अपने फोन्स उसी बॉक्स में डालकर मेन एंट्रेंस चेक पॉइंट पर पहुंचते ही उसे लॉक कर देते हैं और चाबी वहां के सिक्योरिटी के हाथों में दे देते हैं। इसका मतलब है कि आपको आपका फोन 4 घंटे की सफारी के बाद ही मिलता है, जो आपको एक सुनहरा मौका देता है अपनी बिजी लाइफ से डिस्कनेक्ट होकर वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट करने का। ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमने हमारे गाइड मंगेश और ड्राइवर राहुल के साथ हमारी आफ्टरनून सफारी की शुरुआत की।
friends, so here we are at the entry gate, Boar Tiger Reserve. बस 15 मिनट में हम इस पार्क के सबसे एक्टिव पार्ट यानी बैक वाटर्स के पास पहुंच गए, जहां अनगिनत सांबर डियर्स और स्पॉटेड डियर्स ने हमारा स्वागत किया। जंगल का ये जोन देखकर एज अ वाइल्ड लाइफ लवर आपका दिल खुशी से झूम उठता है। सिवाय जिम कॉर्बेट के मैंने इंडिया के किसी भी पार्क में इतनी तादाद में सांबर डियर्स और स्पॉटेड डियर्स की पॉपुलेशन नहीं देखी जितनी यहां देखी है। यहां आपको चारों तरफ कोई ना कोई हर्बीवोर एनिमल दिखेगा ही दिखेगा। ये शायद पहला पार्क होगा जहां मैंने मेरी पहली विजिट में टाइगर्स और लेपर्ड्स को छोड़कर पार्क की खूबसूरती पर ही फोकस करना जरूरी समझा। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ द बोल्डेस्ट सांबर डियर्स ऑफ इंडिया। यहां के सांबर डियर्स की बॉडी लैंग्वेज दूसरे पार्क्स के मुकाबले काफी अलग है। बाकी पार्क्स में सांबर डियर्स 50 फीट की दूरी से जिप्सी देखते ही भाग खड़े होते हैं, लेकिन यहां के सांबर डियर्स रुकी हुई जिप्सी से बस 10 से 15 फीट की डिस्टेंस पर आराम से बैठे हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि ये सांबर फैमिली। इतने बोल्ड सांबर मैंने लाइफ में नहीं देखे। बस हमसे 10-15 फीट की दूरी पर है, बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी फैमिली है। एंड दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड बाय द जिप्सी एट ऑल, विच इज़ वेरी यूनिक। कि बाकी सारे पार्क्स में जैसे ही जिप्सी पास आती है सबसे पहले भागने वाले यही होते हैं, सबसे डरपोक। बट दे आर जस्ट रिलैक्सिंग। वो ना सिर्फ हमसे करीब बैठे हुए थे, बट बिल्कुल मेरे कैमरा लेंस में बिना डर देखे जा रहे थे। यही नहीं बल्कि सांबर डियर्स तो जिप्सी ट्रेल पर रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। मेरे लिए उनका ये बोल्ड बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक नया और यूनिक एक्सपीरियंस था। अब जब सांबर डियर्स की बात कर ही रहे हैं, तो मैं एक यूनिक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ यहाँ की एक छोटी वाटर बॉडी पर मैंने सांबर डियर्स, स्पॉटेड डियर्स और लंगूर्स को एक साथ एक फ्रेम में कैप्चर किया। जंगल का पूरा अलार्म कॉल सिस्टम एक फ्रेम में देखना मेरे लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस रहा। कोई भी प्रेडेटर देखते ही ये सब कॉल देना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे की जान बचाते हैं। जंगल एक्सप्लोर करते करते मैं एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच गया जहां से इस पार्क का एक स्टनिंग व्यू मिलता है, जहां से एक ही फ्रेम में हमें बोर डैम का बैक वाटर, ग्रासलैंड्स और आसपास के छोटे पहाड़ों का संगम दिखाई देता है। और अगर हम एक स्पेसिफिक लोकेशन से उस नज़ारे को गौर से देखेंगे तो सामने वाले पहाड़ों का फॉर्मेशन एक क्रोकोडाइल के आकार का दिखता है, जो इस पार्क का एक इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन है। इस बैक वाटर को लग के जो रास्ता है, उस रास्ते पर करीब 2 से 3 किलोमीटर तक हम ये ब्रेथ टेकिंग व्यू एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और ये 10 मिनट की ड्राइव बर्ड फोटोग्राफर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ तरह तरह के पंछी अपनी खूबसूरती से इस पार्क की रौनक को और बढ़ाते हैं। मैंने देखे हुए सारे बर्ड्स में से ये कुछ खास बर्ड्स हैं जो यहाँ रेगुलरली दिखाई देते हैं। रेड नेप्ड आइबिस, इंडियन रोलर, ग्रे हेरॉन, लिटिल कॉर्मोरेंट्स, ब्लैक ड्रोंगो, पीकॉक, ग्रे हेडेड फिश ईगल, ऐसी शानदार बर्ड साइटिंग के बाद हम जंगल की तरफ बढ़ने लगे और इतने में मैंने अचानक जिप्सी ट्रेल को लग के जमीन पर कुछ मूवमेंट देखी। वो मंगूस थे। जनरली मंगूस कैमरा में कैप्चर करने से पहले ही दूर भाग जाते हैं, पर इस बार मैं लकी था कि मुझे पहली बार
वाइल्ड मंगूस कैप्चर करने का मौका मिला, जो मेरे लिए एक रेयर एक्सपीरियंस था। इस सफारी के दौरान मंगेश ने मुझे एक यूनिक पेड़ दिखाया जिसका ट्रंक एक वाइल्ड राइनो के फेस के आकार का था। करीब 2 घंटों बाद हमने एक वन कुटी पर ब्रेक लिया, जहां आप गर्मा गर्म चाय एंजॉय कर सकते हैं और वॉशरूम ब्रेक भी ले सकते हैं। ब्रेक पॉइंट पर आई हुई जिप्सी से पता चला कि बैक वाटर्स के पास के ग्रासलैंड से काफी देर तक सांबर अलार्म कॉल्स चल रही थी और हम तुरंत उस डायरेक्शन में निकल पड़े। रास्ते में ही हमें एक लोकेशन से सडनली सांबर अलार्म कॉल सुनाई दी। वहां 2 सांबर डियर्स थे और वो एक ही डायरेक्शन में देखकर कॉल्स दिए जा रहे थे। हमने उनकी कॉलिंग तो अच्छे से कैप्चर की, लेकिन हमें प्रेडेटर नजर नहीं आ रहा था। आमतौर पर स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल्स पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, पर सांबर डियर की अलार्म कॉल्स ऑलमोस्ट इस बात का एक कंफर्मेशन होता है कि कोई ना कोई प्रेडेटर जरूर उनके आसपास है। कुछ देर में वो दोनों सांबर डियर्स वहां से निकल गए और हम उस प्रेडेटर का बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। और अचानक हमें पता चला कि लेपर्ड हमारे अपोजिट डायरेक्शन से निकलकर एक पेड़ पर जाकर बैठा है और हम भी उसकी तरफ आगे बढ़े। घने जंगल के पत्तों के बीच से मुझे उस मेल लेपर्ड को कैप्चर करने का एक सुनहरा मौका मिला। मैं हमेशा से पेड़ पर बैठा हुआ लेपर्ड कैप्चर करना चाहता था और लकीली मैं जिस मौके की तलाश में था वो मुझे आज मिल गया। इस लेपर्ड साइटिंग की एक और खास बात है, आप इस लेपर्ड फुटेज के बैकग्राउंड में एक कॉलिंग की आवाज सुन पा रहे हो। ये कॉलिंग किसी डियर की नहीं बल्कि एक नीलगाय की थी और नीलगाय कॉलिंग साउंड कैप्चर करने का ये मेरा पहला मौका था। अनफॉर्चुनेटली घनी झाड़ियों की वजह से मैं उस नीलगाय को कैप्चर नहीं कर पाया। काफी देर उस पेड़ पर बैठे रहने के बाद वो लेपर्ड फाइनली नीचे उतरा और घने जंगल की ओर निकल गया। मैंने सुना था कि बोर टाइगर रिजर्व स्लॉथ बेयर साइटिंग्स के लिए महाराष्ट्र का बेस्ट पार्क है और जो मैंने सुना था वो आज देख भी लिया। बस लेपर्ड साइटिंग खत्म हुई ही थी कि हमने वहां पर एक मदर स्लॉथ बेयर को अपने 2 कब्स के साथ देखा। इस फैमिली की ये खास बात थी कि मदर स्लॉथ बेयर का फर ब्लैक कलर का था, लेकिन उसके 2 बच्चों में से एक ब्लैक था और एक ब्राउन। ये स्लॉथ बेयर फैमिली यहां के टूरिस्ट को ऑलमोस्ट हर सफारी में कंसिस्टेंट साइटिंग देती है। यहां के गाइड्स का कहना है कि कभी कभी एक सफारी में उन्होंने 10 से 11 स्लॉथ बेयर्स भी देखे हैं, जो किसी भी पार्क में बहुत रेयर है। सफारी खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था और जनरली टाइगर्स धूप कम होने के बाद ही एक्टिव होते हैं। हम पेशेंटली वेट कर रहे थे कि यहाँ की डोमिनेंट टाइग्रेस कैटरीना और उसके कब्स की साइटिंग हो जाए और इतने में हमें दूर से बैक वाटर्स के पास कुछ जिप्सी मूवमेंट्स दिखी और जैसे ही हम वहां पहुंचे हमने कुछ जिप्सीज के टूरिस्ट को वाटर बॉडी की दूसरी ओर देखते हुए देखा। इसलिए मैंने अपना लॉन्ग डिस्टेंस कैमरा उस डायरेक्शन में पैन किया। पहले तो मुझे कुछ डियर्स के अलावा ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी मैंने एक बोट में सवार लोकल आदमी को अपने मोबाइल फोन से कुछ शूट करते हुए देखा और तब मुझे लगा कि शायद टाइगर्स वहीं कहीं आसपास ही थे।
और लकीली कुछ ही मिनटों में मैंने वाटर बॉडी के उस और ग्रासलैंड में एक टाइगर की झलक कैप्चर की। क्योंकि डिस्टेंस करीब 150 मीटर के आसपास का था, साइटिंग इतनी क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन मंगेश ने उसे आइडेंटिफाई किया। वो कटरीना टाइग्रेस का सब अडल्ट कब था और जितना मैं कैप्चर कर पा रहा था उसमें ऐसा लग रहा था कि उस टाइगर ने स्पॉटेड डियर का किल किया था और उसे खा भी रहा था। मैं इस सफारी में इतना खो चुका था कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। इस पार्क के सनसेट में भी कुछ अलग बात थी। शाम का वो अद्भुत नज़ारा एंजॉय करते हुए हम एग्जिट गेट की ओर निकल पड़े। आज की हमारी टाइगर साइटिंग बहुत ही लिमिटेड वक्त की रही, पर इस खूबसूरत जंगल ने मेरा दिल जीत लिया और मैं बहुत जल्द कटरीना और उसके कब्स को मिलने और उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताने फिर से बोर टाइगर रिजर्व लौटूंगा। तो दोस्तों, ये था हमारा बोर टाइगर रिजर्व का एक्शन पैक्ड सफारी एक्सपीरियंस, जहां हमें जंगल का हर एक पहलू कैप्चर करने का मौका मिला, चाहे यहां की नेचुरल ब्यूटी हो या रिच वाइल्ड लाइफ। मुझे यकीन है कि ये पार्क आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो आप अपनी बोर टाइगर रिजर्व सफारी कब बुक कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और इस वीडियो की मैक्सिमम रीच के लिए इसे हाइप भी करें। इंडिया के वाइल्ड लाइफ से जुड़े कुछ खास एक्सपीरियंसेस एंजॉय करने के लिए देखते रहिए माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।